हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का। यहाँ पर क्या कह रहा है आपको, कहता है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। आपको ये बताना है रैशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है। पहले तो ये बात समझो, रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर क्या होता है जिसको आप लिख सकते हो P/Q फॉर्म में, ठीक है, P/Q फॉर्म में लिख सकते हो। ये आपके टर्मिनेटिंग हो सकते हैं, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या रिकरिंग। रिपीटिंग को ही हम क्या बोल देते हैं, रिकरिंग बोल देते हैं, ठीक है जी। ये हो सकते हैं, क्लियर। जैसे इनके एग्जांपल आपको बहुत सारे दिए थे। P/Q फॉर्म में क्या हो सकता है आपके पास, 7/9 हो सकता है। ऐसे बहुत से नंबर हो सकते हैं, ठीक है। 3 भी एक रैशनल नंबर है, बिकॉज इसके नीचे 1 लगा दोगे तो P/Q फॉर्म में लिख सकते हो आप। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बता दो, ठीक है। अब ये चीज़ समझ में आ गई। अब मैं बात करूँ अगर इरेशनल नंबर की, तो इरेशनल नंबर कैसे होते हैं। इरेशनल नंबर तो देखो, इरेशनल नंबर कैसे हो सकते हैं आपके पास। इरेशनल नंबर कैसे होंगे, जैसे √3, √2 प्राइम नंबर्स का अगर रूट है, क्योंकि √2 है, जैसे 1.414, ये डॉट 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 चलेगा। मतलब कैसे होते हैं ये, नॉन टर्मिनेटिंग तो होते ही हैं, साथ में एंड नॉन रिपीटिंग भी होते हैं, साथ में ये कहानी भी इसकी चलती है। समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो जैसे √3, √2, जैसे पाई भी एक हमारा इरेशनल नंबर ही है, जैसे इसका 3.14 एंड समथिंग आगे चलता ही रहता है। ये भी टर्मिनेट नहीं होता और ना ही ये रिपीटिंग में होता है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बता दो। तो चलो ज़रा सॉल्यूशन में चलते हैं हम यहाँ पर इसके। तो रूट में 23, तो 23 रूट में है। पहले तो ये देख लो 23 क्या है, प्राइम नंबर है ना, अपने से ही डिविजिबल है। तो √23 अगर है तो इसका जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, इरेशनल आएगा, बिकॉज ये कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होगा, ठीक है। तो ये कैसा नंबर है हमारे पास, इरेशनल है, ठीक है। रीज़न भी आपको समझ में आ गए, ठीक है जी, इरेशनल है। उसके बाद हम बात करें इसमें सेकंड की। सेकंड क्या है, रूट में 225। अब 225 जब आप करोगे ना, तो इसके क्या करो आप, प्राइम फैक्टर्स ले लो 225 के, ठीक है। अगर किसी को पता है कि 225 का रूट 15 होता है फिर तो कोई बात नहीं है, ठीक है। जिसको नहीं पता तो वो क्या करो, देखो 5 किस पे जाएगा, 5 4 दा 20 एंड 5 5 दा 25, 5 9 दा और फिर जाएगा ये 3 3 दा, तो ये जा रहा है, ठीक है। तो देखो इसमें आपको साफ पता चल रहा है, जब इसको आप लिखोगे इसमें ऐसे लिखोगे 5 × 5 इंटू में 3 इंटू में 3। अब पेयर बाहर आ जाते हैं रूट से, तो 5 × 3 कितना बन गया हमारे पास, 15। तो 15 को मैं P/Q फॉर्म में लिख सकता हूँ ऐसे, है ना। तो ये कैसा नंबर है हमारे पास, बताओ, रैशनल नंबर है। तो ये कैसा है हमारे पास, रैशनल नंबर है। क्लियर है, पता चल गया कैसे किया हमने ये। थर्ड पार्ट करते हैं इसका। देखो ये क्या है, 0.3796। अब ये नंबर कैसा है बताओ, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग जो नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, रैशनल होते हैं, ठीक है। तो ये कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। मैंने अभी बता दिया था आपको पहले ही, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, बता दो, कोई दिक्कत इसमें। उसके बाद देखो ज़रा फोर्थ पार्ट इसका, ध्यान से देखो ज़रा, क्या है, दिखाई दे रहा है ना ये, हाँ क्या है, 7.478478 ये है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डॉट 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 तो लग रहा है, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही है, ठीक है। लेकिन नॉन रिपीटिंग है या रिपीटिंग है। अगर नॉन रिपीटिंग हो गया तब तो ये क्या हो गया, इरेशनल। लेकिन अगर रिपीटिंग हो गया तो ये रैशनल नंबर बन जाएगा। तो इसमें देखो ज़रा, यहाँ पर देखो 478 ये तो रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, देखो 7.478 इसके ऊपर बार। तो ये कैसा नंबर है, ये तो रैशनल नंबर है, क्योंकि ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट कैसा है, रिपीटिंग है। तो ये रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। क्लियर। फिफ्थ पार्ट देख लो इसका। देखो फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है आपको, देखो ऊपर ध्यान से देखो, 1.10 फिर 100 है, देखो फिर 100 है, फिर कितना है, 1000 लिखा हुआ है, फिर 10,000 लिखा हुआ है और 1 डॉट 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 ऐसे लिखा हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, नॉन रिपीटिंग तो है ही, सॉरी नॉन रिपीटिंग कह रहा हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही है, डॉट 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 लग गया तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही है, ठीक है। टर्मिनेट तो हो नहीं रहा है, लेकिन रिपीटिंग है या नहीं है वो देख लो। रिपीटिंग होगा तो कैसा होगा, रैशनल। नॉन रिपीटिंग होगा तो कैसा होगा, इरेशनल होगा। अब देखो ज़रा, यहाँ 10 है, ये 100 है, ये 1000 है, रिपीट तो कुछ नहीं हो रहा है। नंबर देखो ना, एक सीक्वेंस देखो, 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000, अगला 1 लाख होगा, तो रिपीट भी नहीं हो रहा है ना। जैसे 478 ऐसा रिपीट नहीं हो रहा है। कई बच्चे ऐसे सोचते हैं, ये सर ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ऐसे थोड़ी ना। बीच के नंबर्स कहाँ गुम हो गए, बीच के नंबर्स भी तो देखोगे ना। जैसे 478 था, फिर 478 था, एक पूरा सीक्वेंस में रिपीट हो रहा था। अब ये 10 है, फिर ये 100 है
अगर इसको 10 सोच रहे हो तो अगला तो 0 1 है फिर, ठीक है ना। तो ऐसे समझना नहीं है आपको। तो ये भी कैसा है हमारे पास, फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो ये कैसा नंबर हो गया हमारे पास, इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो यही हमें क्लासीफाई करना था इनमें, ठीक है। बताओ समझ में आया, ईजी था या नहीं था बताओ। तो वही बात है कि आपका ना फंडा क्लियर होना चाहिए इसमें, इरेशनल और रैशनल होते क्या हैं, ठीक है, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।